अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉप्स एकेडमी। तो कल हमने पढ़ा था फाउंडेशन क्लास में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हमने देखे थे। तो आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा फाउंडेशन क्लास में वो रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रहेगा आज का टॉपिक? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये जो टॉपिक्स है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो 10th क्लास में भी आते हैं और जो छोटे छोटे क्लास है 5th क्लास से लेकर 10th क्लास से जितने भी क्लास है उनमें एलसीएम और एचसीएफ जरूर पूछा जाता है। और जेकी एसएसबी में या कोई भी एग्जाम जो बोर्ड का होगा उसमें भी ये एचसीएफ और एलसीएम पूछे जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ में पढ़ेंगे इनके बारे में, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ऐसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसके तीन नाम है, एचसीएफ के तीन नाम है। या आप कहते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर उसने पूछा है, या अगर वो पूछेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, या अगर वो पूछा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी, तो उनको हम तीनों में क्या कहेंगे? एचसीएफ हमें एक्चुअली में ढूंढना है। तो एचसीएफ के लिए ढूंढने के लिए तीन मेथड होते हैं। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स वी नीड वी हैव थ्री मेथड्स टू फाइंड द एचसीएफ। तो पहला मेथड क्या होता है? फैक्टर मेथड। क्या होता है? फैक्टर मेथड। तो दूसरा मेथड क्या होता है इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। और तीसरा क्या होता है इसमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड, या सिंपल आप कह सकते हो डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तीन तरीके हैं जिनके बेसिस पर हम क्या ढूंढ सकते हैं? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो फैक्टर मेथड का मतलब क्या है, अगर मैं आपको अब एक एक करके मैं तीनों के बारे में आपको समझाता हूं कैसे हम ढूंढेंगे बाय यूजिंग द मेथड। फर्स्ट मेथड हमने कहा था फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, तो फैक्टर मेथड किस दिन, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो कैसे ढूंढेंगे? तो पहले 12 के निकालेंगे, क्या हम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे। तो 12 किसके टेबल में आता है? पहले सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद ये इवन नंबर है तो 2 से भी होगा, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े। उसके बाद देखेंगे क्या 3 से होगा कि नहीं। 3 के लिए क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट 2 + 1 = 3, तो ये 3 से भी होगा। उसके बाद ये 4 से भी होगा। उसके बाद ये 6 से होगा। अब कोई किसी के बच्चों के दिमाग में कंफ्यूज रहता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये खुद से भी डिवाइड होगा। तो कब होगा? ये खुद से डिवाइड होगा, लेकिन कब होगा, यानी कितने फैक्टर के बाद ये खुद से डिवाइड होगा। तो आपने याद रखना है, जिस नंबर के आप फैक्टर ढूंढ रहे हो, तो अगर उसका हाफ आ जाए तो उसके बाद वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे 12 का हाफ कहता है 6, उसके बाद डायरेक्ट क्या जाएगा यहाँ पर? 12। उसके बाद क्या है? 18। 18 के फैक्टर क्या है? 1 है, क्योंकि 1 है। इसके बाद ये इवन भी है तो 2 से भी होगा। उसके बाद सम ऑफ डिजिट है 9 है, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसके बाद ये 3 से भी होगा। जब ये 2 से होगा, 3 से होगा, इसका मतलब ये 6 से भी होगा। ये 4 से कभी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से, लेकिन 4 के टेबल में तो 18 नहीं आता है। उसके बाद ये 9 से होगा, 7 से भी नहीं होगा। अब 9 इसका क्या है? हाफ है। उसके बाद ये डायरेक्ट क्या जाए? 18 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है? दोनों में 1 है, उसके बाद क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? 3 है, और उसके बाद क्या है? 6 है। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 6। बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या देखते हैं? पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। कॉमन फैक्टर वही होगा इसके क्या? HCF। तो क्या निकला इसका? HCF 6। तो HCF ऑफ 12 and 18 is 6. This is the first method to find the HCF. और जो सेकंड मेथड है, अगर हम सेकंड मेथड की बात करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम हम एग्जांपल लेंगे, फाइंड सेम क्वेश्चन लेंगे हम, फाइंड HCF ऑफ 12 and 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे ढूंढेंगे हम? यहां पर मैं लिखूंगा 12 और 18।
पहले 12 के यहाँ पर निकालेंगे प्राइम, सिर्फ प्राइम्स हम निकालेंगे यहाँ पर, उसके बाद 18 के हम निकालेंगे प्राइम्स। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 6 12, फिर से इवन नंबर, फिर से 2 से होगा, 2 3 6, उसके बाद क्या है ऑड नंबर, तो 3 से होगा, 3 1 3। उसके बाद सेम यहाँ पर करेंगे 2 9 18, उसके बाद ऑड नंबर, अभी 2 से नहीं होगा, अब 3 से, इसके बाद क्या होता है 3 3 9, 3 1 3, यानी सिर्फ प्राइम नंबर से हमें, सिर्फ प्राइम फैक्टर हमें ढूंढने। उसके बाद 12 के क्या निकले फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके क्या 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद क्या निकाला हमें HCF इसका 12 और 18 का। तो ऐसे का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और क्या कॉमन है 3 है, तो क्या आएगा 2 3 6। सिर्फ हमें क्या निकालना है कॉमन फैक्टर। तो दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर ये भी हमने देखा था फैक्टर मेथड में क्या इसका आंसर 6 आया था। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम एग्जांपल लेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड 12 और 18 का। अब जब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे 12 और 18 में, तो आपको याद रखना है कि जो छोटा नंबर होगा वो आप एज ए डिवाइजर यूज करोगे, और जो बड़ा नंबर है वो आप एज ए डिविडेंड यूज करोगे। तो यहां पर क्या आएगा डिवाइजर, यहां पर डिवाइजर आएगा 12 और डिविडेंड क्या आ जाएगा 18। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं 12 का टेबल क्या आना चाहिए 18, तो 12 1 12, 12 2 24, तो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा 6। उसके बाद जो रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था पहले वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो यहां पर आएगा 12 6 2 12। अब जिस डिवाइजर से रिमाइंडर क्या बचेगा 0, वही होता है HCF। तो किससे बना रिमाइंडर 0, किस डिवाइजर से 6 से, तो इसका मतलब इसका क्या निकलेगा HCF 6। तो तीनों मेथड के जरिए इसका क्या निकला था HCF 6, प्राइम फैक्टर मेथड से भी, और प्राइम फैक्टर मेथड से भी, और उसके बाद फैक्टर मेथड से भी, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्या निकला इसका 6 ही आंसर। अब हमने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है इसमें, जो मेन पॉइंट है इसमें जिनका आपको ख्याल रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट की भी से अगर मैं देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछते भी है। वो है प्रॉपर्टीज, अगर मैं कहूंगा प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ HCF। पहली प्रॉपर्टी क्या है द HCF ऑफ co-primes, HCF ऑफ co-primes is always equal to 1। HCF ऑफ co-primes, co-prime नंबर्स क्या होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है हमेशा 1, यानी द HCF ऑफ co-primes क्या होता है हमेशा 1 के बराबर। जो दूसरा पॉइंट इसमें है HCF में, द HCF ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स वो हमेशा क्या होता है बराबर 1 के बराबर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने प्रॉपर्टीज में, यानी जब द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर क्या होगा को-प्राइम्स अगर नंबर होंगी, को-प्राइम्स का नंबर क्या होता है वो नंबर जिनका HCF होता है हमेशा 1, यानी वो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है सिवाय 1 के, उनको कहते हैं को-प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल अगर यहां से मैं लिखूंगा 3 और 5, दीज आर द को-प्राइम नंबर्स। उसके बाद अगर मैं लिखूंगा 17 और 15, दीज आर द को-प्राइम नंबर्स। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। LCM का मतलब कहते हैं लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मेथड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या देखेंगे सबसे पहले, इसके 3 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है द स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या होता है द स्मॉलेस्ट नंबर that is divisible by all, that is divisible by all given, that is divisible by all given numbers, उसे हम कहेंगे LCM। और HCF का मतलब क्या होता है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द ऑल गिवन नंबर, उसे कहते हैं हम HCF। लेकिन LCM का मतलब क्या होता है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय
ऑल गिवन नंबर उसे कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके भी क्या होते हैं 3 मेथड्स। पहला मेथड क्या है इसका, लिस्टिंग, पहला मेथड क्या है लिस्टिंग मल्टीपल्स। तो दूसरा मेथड क्या है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा क्या होता है इसमें शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिफ्टिंग मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। लिफ्टिंग मल्टीपल्स का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 4 and 6, 4 and 6। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, किस मेथड का यूज करेंगे हम लिफ्टिंग मल्टीपल्स में। पहले देखेंगे 4 के मल्टीपल, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12। उसके बाद 6 के देखेंगे हम, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12। दीज आर द मल्टीपल्स। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, 6 3 आर 6 4 आर 20, 6 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। उसके बाद भी बहुत सारे इसके मल्टीपल्स होंगे। लेकिन देखो 12 भी इसमें, देखो दोनों में क्या आता है 12 12 कॉमन है, यहाँ पर 20 24 भी क्या है कॉमन है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है लीस्ट कॉमन यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट में क्या आ रहा है इसमें 12 है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब एलसीएम क्या निकलेगा इसमें 12। तो ये कौन सा मेथड था लिफ्टिंग मल्टीपल्स का मेथड। उसके बाद अगर हम भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे इसमें, दूसरा मेथड अगर हम क्या करेंगे यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आएगा 6। तो पहले क्या निकालेंगे 4 के हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, उसके बाद 6 का देखेंगे हम, तो 2 2 आर होगा 4, 2 1 आर होगा 2। उसके बाद 6 में क्या आएगा 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। अब यहाँ पर देखो 2 into 2 इसके निकले प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स, और इसके निकले 2 into 3। उसके बाद क्या करना है हमें एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 4 और 6 का। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है इसमें, 2 और 2 दोनों में कॉमन है। उस कॉमन के बाद जितने भी फैक्टर्स बचते हैं वो भी इसके साथ क्या करना होते हैं मल्टीपल। लेकिन ऐसे पे क्या करते हैं सिर्फ कॉमन हम देखते हैं, जितनी बार कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हम लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है जो कॉमन होगा उसके बाद जितने भी फैक्टर्स बचेंगे वो भी इसके साथ क्या करना होगा मल्टीपल। तो 2 2 आर होगा 4, और इसके यहाँ पर 3 4 3 आर होगा 12। अगर देखोगे लिफ्टिंग मल्टीपल्स में से क्या निकला है एलसीएम 12, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या निकला 12, और जो तीसरा मेथड है इसे कहते हैं हम शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो हम कैसे करते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड का, ऐसे करते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा 4 और 6 एक साथ लिखते हैं। तो दोनों क्या है इवन नंबर, तो 2 से होगा 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। उसके बाद फिर से इवन नंबर 2 है तो 2 1 आर 2, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं तो ये सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 3 1 आएगा सेम, 3 1 आर 3। और उसके बाद हम क्या करते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड में इन तीनों का क्या करते हैं हम मल्टीपल। तो क्या आएगा एलसीएम का, एलसीएम इसका आएगा 2 into 2 into 3, तो क्या बन जाएगा वो 12। अब देखो तीनों मेथड से इसका क्या एलसीएम निकला 12। ये 3 मेथड है टू फाइंड द एलसीएम। तो उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उनका खास ख्याल रखना आपने। तो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हमने एसएफ में देखा प्रॉपर्टीज, इस तरह एलसीएम में भी क्या होता है प्रॉपर्टीज। एलसीएम ये प्रॉपर्टीज क्या हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द एलसीएम ऑफ co-primes is equal to product of given numbers। यानी जब भी को प्राइम्स होगी आपको डायरेक्ट क्या करना है प्रोडक्ट करना है उन नंबर्स का, वो उसका निकलेगा एलसीएम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी एलसीएम में द एलसीएम ऑफ कंसेक्यूटिव, द एलसीएम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स वो क्या होता है बराबर प्रोडक्ट, उनका क्या होता है एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सेम है जैसे को प्राइम नंबर्स का होता है। तो ये आपको याद रखें बिकॉज कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं को प्राइम्स, इसलिए आपको याद रखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं उसमें बच्चे मैक्सिमम मेथड्स का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार आपको डायरेक्ट भी इसका आंसर आप निकाल सकते विदाउट यूजिंग द मेथड्स। जैसे
इफ द वन नंबर, इसको आपको याद रखना है ऐसे, इफ द वन नंबर is divisible, if the one number divides the other number exactly, अगर वहां पर आपको दो नंबर गिवन होंगे तो आपको क्या करना है, अगर दो नंबर वहां पर गिवन होंगे, एक नंबर दूसरे नंबर को क्या करेगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो आपको याद रखना उस टाइम जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर क्या होगा, HCF, और जो हाई ग्रेटेस्ट नंबर होगा या लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, LCM। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे मैं कहूं, जैसे कि 20 एंड 100, अगर आप 20 और 100 को क्या निकालने हैं, LCM और HCF। आप अगर देखोगे ध्यान से, 20 100 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो इट मीन्स जो 20 ये क्या होगा फिर HCF, और जो ये नंबर क्या होगा फिर LCM। और जो ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे JKSSB आप जाओ, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे जाओ, कोई भी एग्जाम देते हो, तो इसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा इसमें क्या यूज करेगा, मेथड्स का यूज करेगा, ना कि अपने दिमाग का यूज करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, तो आपको याद रखना है छोटा वाला नंबर क्या होगा, HCF, और जो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, LCM। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी, दिस ऑल अबाउट द LCM एंड ऐसे मैंने कोशिश की कि हर एक पॉइंट आपको बताने की और अच्छे से बताने की, ताकि आपको समझ में आप, ताकि जब आप कल किसी बड़े एग्जाम में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आ जाए कि LCM का मतलब क्या होता है और HCF का मतलब क्या होता है। और लास्ट में भी यही कहूंगा कि प्रैक्टिस, लर्न विद कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस विद कॉन्फिडेंस एंड अचीव सक्सेस। दिस इज शॉक्स एकेडमी, और प्लीज मेरे चैनल और मेरे पेज को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।